नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री के एम फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट में ड्रग डिस्कवरी के बारे में। ओके, ये क्या होता है ड्रग डिस्कवरी? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस बाय विच न्यू कैंडिडेट मेडिकेशन आर डिस्कवर्ड। क्या होता है जो ड्रग डिस्कवरी होती है, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट के या फील्ड के या बायोटेक्नोलॉजी या फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के क्या होता है, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी एक नए केमिकल कंपोनेंट्स जिसके पास क्या होती है थेरेप्यूटिकल एक्टिविटी होती है, उसकी खोज करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ड्रग डिस्कवरी। ओके, द टर्म ड्रग डिस्कवरी इज क्लासिकल एंड कन्वेंशनल। क्लासिकल मतलब क्या होता है? जो ड्रग डिस्कवरी यहाँ पर टर्म दिया गया है, इसका मेन मकसद ये होता है कि जो दवाएं होती हैं, पहले क्या होता था दवाओं में कुछ कम एक्टिविटी होती तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी भी एक्टिविटी क्या होती बढ़ा दी जाती, मतलब मॉडिफाइड। जैसे क्लासिकल जीप, मतलब जो जीप आती थी उसको मॉडिफाइड करके क्या कर दिया था, थार बना दिए। पहले की गाड़ियाँ खटारा टाइप की आती थी, अब क्या होता है उसको मॉडिफाइड करके थोड़ा अच्छी बना दी जाती हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है दवाओं में भी पहले क्या होता है एक्टिविटी जो होती है कम अच्छी होती थी, अब क्या होता है दवाएं खाते हैं और तुरंत आराम करती हैं। वही चीज़ ड्रग डिस्कवरी के अंतर्गत आता है। इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द टर्म ड्रग इन्वेंशन। पहले क्या था, जो ड्रग डिस्कवरी टर्म था ये रिप्लेस कर दिया गया था ड्रग इन्वेंशन के थ्रू। अब क्या होता है, इन द पास्ट ड्रग वर डिस्कवर्ड एज नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड यूज्ड एज सच। ठीक है, भूत काल में क्या होता था, जो ड्रग होती है डिस्कवर की जाती थी नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में। क्या चीज़? नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में। इसको प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेंड करते थे। ठीक है, ऑब्टेंड करने के बाद क्या करते थे, इसका यूज किया जाता था और कहीं हद तक की फ़ायदा हो जाता था, क्योंकि जो है इसका यूज ज़्यादातर वैद्य लोग करते थे। ठीक है, आयुर्वेद में ज़्यादातर। लेकिन अब क्या है, अब जो पहले क्या होता है प्लांट से जो उसके केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें एक्टिविटी चेक की जाती है। ठीक, हम लोग एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें NMR IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करके उसकी सारी एक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा थेरेपेटिक एक्टिविटी है, उसके थ्रू क्या करते हैं उसको डिस्कवर करते हैं। नाउ ड्रग्स आर स्कल्प्टेड एंड ब्रॉट इनटू बीइंग बाय फार्माकोलॉजिस्ट इन एयर कंडीशन लैब। आज के दौर में क्या होता है, जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं नई दवाओं की खोज करने के लिए उनको स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से या उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको क्या करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी लैब जैसे हमारे यहाँ CDRI है, CSIR है, इस तरीके की अनुसंधान केंद्रों में क्या होता है इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे द टर्म इन्वेंशन। यहाँ पे ड्रग इन्वेंशन के बारे में बात करें तो इन्वेंशन जो होता है इसका मेन मकसद ये होता है कि प्रोसेस के बारे में बताना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ होता है, ठीक, उसका एक प्रोसीजर होता है कि कैसे 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 उसको बनाया गया है, तो वो प्रोसेस का एक टर्म होता है इन्वेंशन। ठीक है, न्यू ड्रग डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू रूल 122E, ए न्यू ड्रग सब्सटेंस ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन इन बल्क आर प्रिपेयर्ड डोजेज फॉर्म। ठीक, इसमें क्या होता है, जो न्यू ड्रग सब्सटेंस होता है वो एक प्रकार का बायोलॉजिकल होता है, केमिकल होता है या बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन होता है इन बल्क और प्रिपेयर डोजेज फार्म के रूप में। ठीक है, द ड्रग डिस्कवरी। अब देखो फिर से यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी के बारे में बताया कि क्या होता है। इट इज़ द फेज, मतलब जो डिस्कवरी होती है इसके फेज कौन कौन से होते हैं। इट इज़ द फेज ड्यूरिंग विच द कैंडिडेट आर टारगेट ऑफ इंटरेस्ट आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी एक ड्रग कंपोनेंट लिया जाता है या क्रूड कंपोनेंट लिया जाता है और उसको यूज किया जाता है। जैसे हमको मतलब पेट में दर्द है, ठीक, तो हमने क्या किया, हमें अब पेट के दर्द के लिए क्या करना है, दवा बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई एक ऐसा कंपोनेंट लेंगे जिसके पास क्या होती है एक्टिविटी होती है कि उसके ट्रीटमेंट में उसका यूज किया जा सके, स्टमक पेन में उसका यूज़ किया जा सके। ठीक है, वही मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, टारगेट मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, हमको उसी के बारे में खोज करनी है, वही ड्रग डिस्कवरी में इन्वॉल्व होता है। ठीक, उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ड्रग डिस्कवरी मेथड में रैंडम स्क्रीनिंग इन्वॉल्व होती है, मॉलिकुलर डिजाइनिंग, ड्रग मेटाबॉलिज्म और सेरेंडिपिटी।
ठीक है, सेरेंडिपिटी भी इन्वॉल्व होती है। ठीक, तो रैंडम स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, जिससे मान लो हमने वो प्रोडक्ट लिया तो उसमें हमको उसकी टॉक्सिसिटी चेक करना होता है, उसकी एक्टिविटीज़, क्लिनिकल एक्टिविटीज़, एडवर्स इफेक्ट वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब हमको क्या करना है, चेक करना। मालिकुलर डिजाइन में अब उसमें हम लोग को उसके मालिक्यूल के बारे में देखना होता है। अब मेटाबॉलिज्म मतलब हम अगर जैसे उसका यूज करते हैं तो उसका उपापचय, जैसे हम खाना खाते हैं तो कितनी देर में पच जाती है, या जैसे पैरासीटामॉल लेते हैं तो देखते हैं वो कि 10 या 5 मिनट में क्या होता है, अपने एक्शन को शो करती है। ठीक है, तो उस ड्रग, जो टारगेट ड्रग मालिक्यूल हमने लिया है, उसको चेक करते हैं कि वो कितनी देर में क्या करती है, अपने एक्शन को शो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ड्रग डिस्कवरी या डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, कौन सा, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट, मतलब टाइम लाइन। ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में क्या करते हैं हम, जो ड्रग टारगेट मालिक्यूल होता है उसकी टाइम लाइन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होता है, जैसे ड्रग डिस्कवरी चालू होती तो मतलब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 10,000 नियर अबाउट 10,000 क्या करते हैं, कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, 10,000 कंपाउंड लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम उसमें 10,000 में से ये चेक करते हैं किस मालिक्यूल के पास में कितनी ज़्यादा थेरेपेटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें लगभग टाइम लग जाता है 6-7 साल के आसपास में, 6.5 साल लग जाता है, 6 से 7 साल इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग इसमें से टेस्टिंग कर लेते हैं ड्रग डिस्कवरी में कौन कौन से कंपोनेंट एक्टिव फार्म में है, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करने के बाद लगभग 250 के आसपास कंपाउंड हमको मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, उसमें क्लिनिकल एक्टिविटीज़ होती है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज चेक करने के बाद फिर प्री क्लिनिकल एक्टिविटीज चेक की जाती है, फिर उसको सब आपस में जोड़ के या फिर उनकी क्लिनिकल एक्टिविटीज़ को यूज किया जाता है या क्लिनिकल ट्रायल के रूप में। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। जैसे अब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में ये देखा गया कि जो वैक्सीन बनाई गई, पहले क्या किया गया था भाई, डायरेक्टली कोई जो किसी भी दवा की जो खोज होती है उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली मार्केट में नहीं लेके आते हैं। ठीक, सबसे पहले उसका क्लिनिकल यूज किया जाता है, जैसे एनिमल्स के ऊपर यूज करके देख लेते हैं कि जैसे चूहा है, ठीक है, चूहे के ऊपर पैरासीटामॉल दिए, ठीक है, और चूहे को पैरासीटामॉल दिए, ठीक है, तो देखते हैं कि उसमें कितने एडवर्स इफेक्ट हैं उस ड्रग का और कितने एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जैसे मान लो 10 या 10 से ज़्यादा 10 चूहे लिए, ठीक, अब उसके ऊपर पहले एक लिया, देखा कि उसमें एक्टिविटीज अच्छी है और वो ठीक हो जा रहा है, तो मतलब क्या हो, या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर उसकी अमाउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, जो